कीजिए इसमें। मैंने कि बेटा अपने भैया को नहीं लाया? उसने मासूम सा मुंह बना करके क्या कहा, गुरुजी मैं तो बिल्कुल अकेला हूं। समझना, गुरुजी मैं तो बिल्कुल अकेला हूं। वो जो अकेला कह रहा था तो उसके कहने में कितना दर्द था ये मैं समझ रहा था। तो इसी प्रकार से आपका बच्चा घर में अकेला है और ये अकेला बच्चा कौन से क्या काम करेगा बताइए मुझे, क्या करने वाला है यार बताओ ना। और तुम करने भी नहीं दोगे, क्यों? इस बच्चे को जरा सी धूप नहीं लग सकती, इसको ठंड नहीं लग सकती, बारिश नहीं लग सकती, ये कुछ भी सहन करने के लायक है नहीं। एसी की हवा खिला करके, पिज्जा खिला करके, मोमोज खिला करके, बर्गर खिला करके और रंग बिरंगे पानी पिला करके इनका बेड़ा गर्क कर दिया है। और जब बेड़ा गर्क कर दिया, छोटी छोटी आयु में लड़कियों को पीसीओडी की समस्या बन गई। अगर पीसीओडी की समस्या बन गई तो संतान उत्पन्न वैसी नहीं होगी। तो इसी प्रकार से आप लोगों को सचेत होना होगा। अपने बच्चों में ये क्रांति का संक्रांत करो, अपने बच्चों को जगाओ, उनके अंदर चेतना दो। क्योंकि यूट्यूब के माध्यम से, ये वेब सीरीज के माध्यम से और ये सीरियल के माध्यम से, फिल्मों के माध्यम से उनके ब्रेन वॉश किए जा रहे हैं। बच्चों के ब्रेन वॉश कर दिए गए हैं और बच्चे जैसे हमारे आचार्य जी बता रहे थे, हम दो हमारे दो और हम दो हमारा एक। अब हम तो हमारा कोई नहीं, नो प्रॉफिट क्या है, नो प्रॉफिट नो लॉस। बिल्कुल सही कहा आपने। तो ये जो समस्या बन रही है इससे पूरे के पूरे खानदान, पूरा देश बर्बादी के कगार पर चल रहा है। आप जब इंग्लैंड की बात करो जाकर के, इंग्लैंड में मुस्लिमों का पूरा बाहुल्य हो चुका है। पूरे देशों पर जो हमारे यहाँ पर देश में अंग्रेज लोग कब्जा करने के लिए आए थे, अब उनके ही देश पर कब्जा होने लगे, उनके ही देश पर आधिपत्य होने लगे। आप किस हवा में घूम रहे हैं? और मैं एक बात आपसे कहना चाहता हूं, अगर आपके पास में ब्रह्मचारी शिक्षा भी पाते हैं, ब्रह्मचारी शिक्षा भी पाती हैं, आप कृपा करके उनको आजीवन ब्रह्मचारी बनने की शिक्षा मत दीजिए। मेरे मुंह में कह जाना, आप उनको आजीवन ब्रह्मचारी नहीं, कम से ये कहना कि उन बच्चों को आप ग्रस्त जीवन में जाने दो, ग्रस्त जीवन में जाएं, आदर्श गृहस्थी बन करके अच्छी संतानों को जन्मते हैं, आर्य पुत्रों को जन्मते हैं। बच्चा कहे कि आर्य पुत्र। देखो इससे बहुत बड़ी हानि होने वाली है। ब्रह्मा कुमारी का भी नाम लिया, ब्रह्मा कुमारी समाज की के ऊपर एक कलंक मानता हूं मैं। क्योंकि कलंक इसलिए मानता हूं कि वहां जो उनकी गिरफ्त में चला गया उसका बेड़ा गर्क ही होना, पूरी तरह से बेड़ा गर्क हो जाना है। तो इसी प्रकार से कई संस्थाएं इस पर लगी हुई हैं, सनातन संस्कृति को मिटाने के लिए लगी हुई हैं। अगर आप आज नहीं जगे तो हमारे पास से कुछ बचने वाला नहीं है। अरे स्वास्थ्य के अनुसार भी हम गए, स्वास्थ्य हमारे हाथ में नहीं है। पूरी लॉबी काम कर रही है।